जी अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट, होप सो आप सब ठीक होंगे। चलें जी, पहले तो आप नंबर नोट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी मौजूद है हमारी। अगर आप लोग वॉलंटरीली ज्वाइन करना चाहें तो आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है जी इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे जो कि हर साल जून जुलाई के मंथ में आता है, और उसमें समझ लेंगे हमारा बजट और हमने कौन से प्रोजेक्ट्स लेकर चले एट सोशल और पॉलिटिकल भी, चलो, और इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है। प्रोमिनेंटली हम सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे हम देख रहे होते हैं। तो हमने इसकी डेट याद रखनी है, ठीक है, और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन था और इस दौरान में हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था। ये एक दो निटी-ग्रिटी एरियाज़ हैं जो कि आपने लास्ट में याद रखने हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताए हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम सेक्टर वाइज ग्रोथ बताई है, बजट एलोकेशन बताई है, और आप देख सकते हैं कि हमने इसको डेट क्राइसिस बताने के बाद हम चले गए उसके अप्रेजल या रिकमेंडेशन पे, जो कि मैंने खुद अपनी तरफ से ऐड किया है ताकि आपको थोड़ी सी इंसाइट मिल जाए, ठीक है। तो अब हम ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे वो वाले, जो कि हमने बार बार अपनी स्टडी में जो है ना अपने ऐसे लिख रहे होंगे करंट फेस, और इसी तरीके से कोई भी 20 नंबर का सवाल है हम जब भी लिख रहे होंगे तो हमें इन चीज़ों की लाजमी बातें ज़रूरत पड़ेगी। हमने लॉजिकली प्रूव करना होता है, हमने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, स्टैट्स के साथ, हमने कोई रिपोर्ट के साथ, जो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद होंगी तो हम अच्छे तरीके से एग्जामिनर को कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना सिर्फ आपको ऐसे में बल्कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम दे रही होंगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो जो भी है इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उसका 2023-24 और 24 से 25 वाला जो कि करंट आया, इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके, और एट द सेम टाइम इसको रीजनल लेवल पे जो कि नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान की उसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन किए, और साथ ही मैंने कुछ जो सुपर पावर हैं, हाँ, ग्लोबल लेवल पे, उनका भी थोड़ा सा डाटा देने की कोशिश की ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, सारी चीज़ें जो है एक ही वीडियो में मिल जाए, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। अच्छा जी, 12 जून 2024 का है पहली बात, ठीक है, और इसका नेम क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान 2024 और 25, इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। और सबसे पहले हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने हैं कि कौन कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनका मतलब क्या है, और करंट स्टैंडिंग इनकी कौन सी है, प्रीवियस ईयर में स्टैंडिंग इनकी कौन सी है, और एट द सेम टाइम हमने उसको कंपैरिजन करना है नेबर कंट्रीज़ के साथ या रीजनल समझ लें, और ग्लोबल कंट्रीज़ के साथ। चलें जी, पहला है नंबर 1 पे जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या शो करता है? ये किसी भी कंट्री की समझ लें जो इकोनॉमी है ना उसके साइज़ को शो कर रहा होता है, जो कि सालाना बेस पे होती है। मतलब पाकिस्तान की एक साल की जो इकोनॉमी का साइज़ होगा ना, हम उसको कहेंगे जीडीपी, ठीक है। मैंने बहुत सादा वर्डिंग में लिखने की कोशिश की ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। डेफिनेशन और बहुत सी हैं, ये नहीं है सिर्फ ये वाले डेफिनेशन, ये वो सादा मीनिंग है जिस मीनिंग में आप जीडीपी को आराम से समझकर उसके बारे में या तो किसी के साथ डिबेट कर सकते हैं या आपने ऐसे में लिख सकते हैं। तो अच्छी सी डेफिनेशन आपने खुद ढूंढनी है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये किसी भी कंट्री की सालाना इकोनॉमी को के साइज़ को जो है ना शो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ये होगी डेफिनेशन। अब ये पर कैपिटा के हिसाब से भी होती है, नॉमिनल भी होती है, और जो है ना परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी होती है जीडीपी, ठीक है। तो हमने जो पाकिस्तान की बतानी है ना नॉमिनल लेवल पे बतानी है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो करंट जो है ना चल रही है वो है जी 374, ठीक है, 374 बिलियन डॉलर। और आपने ये याद रखना है कि आप इसको जो है ना कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, 374 बिलियन डॉलर। अब ये 380 भी हो सकती है आपको, अगर ये फिगर मिले और आप कहें कि भाई ये मैं गलत बता दिया हुआ है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। ये मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान दोनों के साथ क्रॉस मैच भी करने की कोशिश की है, ठीक है।
तो कोई मसला नहीं अगर 380 अगर आपको कहीं पे मिल जाए। तो 374 बिलियन डॉलर जो कि इस टाइम चल रही है, और पिछले साल थी इसी टाइम में, इसी दौरानिए में कितनी थी, 341 बिलियन डॉलर। ये हमारी इकोनॉमी का साइज़ था। हो गया हमारा कंपैरिजन, ठीक है। और अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो इस टाइम जो है ना ग्रोथ हुई है सालाना हिसाब से, ठीक है, ये भी सालाना, ये भी सालाना, 2.4% ऑफ द जीडीपी। और ये जीडीपी का कितना है, -0.2, मतलब हम माइनस में थे पिछले साल इसी दिनों में, -0.2 में थे। और यहाँ पर कौन सी है, 2.4%। माइनस ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं है, ये वैसे शो कर रहा है कि आप ज़ीरो से बिलो हो चुके हैं। और हमने इस दौरान में हमने प्रोजेक्ट कितनी की है, ये 2024-25 में 3.6% के हमने इस रेशो के साथ जो है ना क्या करना है, यहाँ इसको टच करना है, 2.4 पे मौजूद है। और इस पूरे साल 2025 तक, जून 2025 तक हम इसको टच कर लेंगे, ये हमारी प्रोजेक्टेड है, ठीक है। और अगर आप देखें इसके रीजनल लेवल पे तो नहीं, ये आप देख रहे होंगे ग्लोबल लेवल पे कि इकोनॉमी का साइज़ कितना है। यूएसए का है जी 25 ट्रिलियन डॉलर, चाइना का है 17.9 ट्रिलियन डॉलर। अब ये सारे डिक्लेयर्ड हैं ऑफिशियल लेवल पे, ये वो वाली, अगर आपको चाइना की ज़्यादा मिल रही हो 24, या शायद वो यूएसए को भी वैसे अनऑफिशियली क्रॉस कर गया हो, तो हम सिर्फ ऑफिशियल डाटा देखेंगे। और इंडिया की 3.4, यानी कि इस टाइम इंडिया जो है ना लीड कर रहा है इस अमाउंट के साथ, या इस इकोनॉमिक साइज़ के साथ, ठीक है। अब हमने ग्रोथ देखी है पाकिस्तान की जो कि हुई है, पिछले साल इतनी थी 2.4 के हिसाब से हमने जो है ना जंप किया। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो कितनी है, हमने ग्लोबली भी तो देखना है ना, पूरे वर्ल्ड की भी तो एक इकोनॉमी, और वो कोई इकोनॉमी कैसे बनती है, वो जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सारी की इकोनॉमी को प्लस करके, जैसे 25 है यूएसए का, चाइना का 17.9 है, इंडिया का 3. इन सारों को, सारे कंट्रीज़ की जीडीपी को हमने क्या, ये इसको क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो वो 150 से ज़्यादा नहीं जा रही हो, या 160-170 इतना ही होगा, वो इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इस लेवल पर हमने जो भी किया है, तो हमने क्या किया, उन सारों को प्लस कर लिया, जो कि तकरीबन 160-170 इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, कम हो सकती है। वो टोटल क्या आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी ऑफ द वर्ल्ड। और एक वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड की एक साल से दूसरे साल में, पिछले साल थी 3.2%, ठीक है। अब जो है ना ये इतनी ही है 2023 में भी, और 2024 में भी 3.2% जो है ना इसकी प्रोजेक्ट हो चुकी है कि भाई ये इतनी ही रहेगी, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पे हो गई। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसका इंडिकेटर कौन सा है, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम जो है ना पाकिस्तान की 2023 में ये लिखा हुआ है, और आपको अगर ये मिल जाता है फिगर 1551 डॉलर, तो ये भी ठीक है, ठीक है, ये लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। और 2024 में 1580, ठीक है। ये शायद 1680 ना हो, ये छोटे छोटे फिगर्स का जो है ना फ़र्क आ जाता है। तो 1680, 1551 से ये कहाँ पर जा चुके हैं, 1680 तक जो है ना इतना इम्प्रूव किया हमने पर कैपिटा इनकम में, ठीक है। यानी कि एक बंदा पाकिस्तान में, एक शहरी जो है ना, वो एनुअली 1680 डॉलर कमा रहा है। अच्छा, अगर हम इसको कंपैरिजन करें रीजनल लेवल पर, तो कितना है, इंडिया का जो है ना वो इस टाइम है 2350 डॉलर। पाकिस्तान का कितना है, 1680। इंडिया का है 2024 के मुताबिक 2350। चाइना का है 1315, ठीक है, यानी कि 13,000 है। और यूएसए का है 85,000 डॉलर। और बांग्लादेश का है 2749 डॉलर। यानी कि सारे कंट्रीज हमारे से अच्छे लेवल पर मौजूद है। पाकिस्तान का जो है ना वो समझते पर कैपिटा, या एक सिटीज़न जो है ना जितना उसकी वो सैलरी है ना वो बहुत कम कमा रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे कितनी होनी चाहिए, 13,990। तो 13,990 और पाकिस्तान 1680, तो देख लें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कंट्रास्ट कंपैरिजन इसलिए दिया गया हुआ है, तो आपको पता चले कि पाकिस्तान किस लेवल पर खड़ा हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो इस टाइम चल रहा है ना वो क्या, 0.2 बिलियन डॉलर है, जबकि प्रीवियस कितना था, 3.9 बिलियन डॉलर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब हम करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये पता हो ना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि आपके जो इम्पोर्ट है ना वो कम है, और एक्सपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा है,
हाँ, सॉरी, इम्पोर्ट जो है ना वो ज़्यादा है, बाहर से आप ज़्यादा ले रहे हैं, और जो है ना कंट्री से बाहर की तरफ जो है ना आपकी चीज़ें कम जा रही हैं। तो जब ज़्यादा चीज़ें आएँगी, लाज़मी बात है, अब हम पैसे से चीज़ें ले रहे हैं ना, तो अमाउंट हमें देनी पड़ेगी। जब हम अमाउंट देंगे तो हमारा जो बैंक है वो क्या समझे खाली होता जाएगा। एक लेवल जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर थी, उससे भी कम हो गया। अब हमारा पैसा ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है, कम इनफ्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि अब हमारा करंट अकाउंट जो है ना वो खसारे में जा रहा है, जिसको इंग्लिश में करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। जो कि पिछले साल था, बहुत ज़्यादा हमने इंपोर्ट कर ली हुई थी, या कोई भी रीज़न थी जिसकी वजह से हमारा जो है ना ये 3.9 बिलियन था, और अब जो है ना इस साल कितना हो चुका है, 0.2 बिलियन डॉलर इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, तो इनफ्लो जो इस साल हुआ है, अब वो कितना हुआ है, इनफ्लो मतलब पाकिस्तान के अंदर अमाउंट आई है 3.9 बिलियन डॉलर। ठीक है, कहाँ कहाँ से आई है, एक तो हमें IMF से मिला है। सेकेंडली हम जो भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, चाइना है और UAE है, उनसे हम लोन लेते रहते हैं। तो ये कंट्रीज जब भी हमें पैसे देंगी तो हमारा इनफ्लो होगा, पाकिस्तान के अंदर आएगी अमाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। आउटफ्लो जो है ना, यानी कि बाहर जाना। ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो 0.6 बिलियन डॉलर इस साल रहा है, कम हुई है। ठीक है, करंट अकाउंट सरप्लस। अब ये था डेफिसिट, इसके कंपैरिजन मैंने आपको दिया है करंट अकाउंट सरप्लस। ये भी आप याद रख सकते हैं। सरप्लस का मतलब ये है कि इंपोर्ट किसी भी कंट्री की ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट जो है ना, सॉरी, एक्सपोर्ट जो है ना ज़्यादा है और इंपोर्ट जो है ना कम है। करंट अकाउंट डेफिसिट में इंपोर्ट ज़्यादा होती है और सरप्लस में एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा होती है। अब ये एक्सपोर्ट जो है ना, हो सकता है कि वो आपके मोर देन 40% ऑफ द GDP हो। ठीक है, और वो कौन सी कंट्रीज हो सकती है, वो नॉर्वे है, वो कुवैत है, वो चाइना है। चाइना के 39 बिलियन डॉलर जो है ना वो सरप्लस में जा रही है, यानी कि चाइना को आप कह सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, और इसका ये जो मॉडल है ना वो सक्सेसफुल है। ठीक है, तो अगर हम वे फॉरवर्ड में इसका हवाला देना चाहे तो ईज़िली आप दे सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने पेमेंट करनी है ना उसको बैलेंस रखें। अब पेमेंट दो सूरतों में हो सकती है, या तो आप इंपोर्ट करें या आप एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो अगर तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस है तो आपकी पेमेंट भी बैलेंस होगी। लेकिन अगर क्या हुआ है, इंपोर्ट बढ़ जाती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं, दोनों में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का समझ लें इशू चल चुका है। ठीक है, तो जब भी पाकिस्तान जैसे जैसे भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको कौन से इशू हो सकते हैं, उनको ट्रेड डेफिसिट वाले इशू हो सकते हैं। यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट जो है ना कम करेंगे, और जो कंट्री एक्सपोर्ट कम करती है ना, वो समझ लें कि वो सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंट की होने की बजाय वो जो है ना, जो सुपर पावर्स हैं और की इंस्टीट्यूशंस हैं ना ग्लोबल लेवल पे, उनके ऊपर ज़्यादा रिलाय करने की तरफ चली जाती हैं। तो पाकिस्तान में इस साल जो इंपोर्ट रही हैं वो है 43.5 बिलियन। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट है ना वो है जी 25.7 बिलियन डॉलर, और इन दोनों में फ़र्क जो है ना वो कितना आया है, 17.7 बिलियन डॉलर का, जो कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अब आपको ये डेफिसिट की अच्छे से मिसाल समझ आ जाएगी। पावर डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, दिस एंड दैट। तो ट्रेड डेफिसिट पिछले साल था 22.6 और इस साल हुआ है 17.7, यानी कि हमने इम्प्रूवमेंट की है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है ना कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर। रेमिटेंसेस क्या होते हैं, जो कि बाहर हमारे जितने भी डायस्पोरा है हमारे पाकिस्तानी जो कि दूसरे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं वो भिजवाते हैं। इस साल उन्होंने भिजवाए थे 23.8 बिलियन डॉलर, जबकि पिछले साल थे 23.0 बिलियन डॉलर। थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एप्रिसिएशन का मतलब ये है कि हमने क्या किया है, अपनी जो करेंसी थी ना रुपीस, ठीक है, उसको डॉलर के अगेंस्ट इम्प्रूव की है। उसका डॉलर के कितना मतलब $1 कितने हमारे रुपीस के बराबर है। तो पिछले साल था 308 रुपीस बराबर थे $1 के, और इस साल जो है ना 277 रुपीस बराबर है $1 के। यानी कि हमने डेप्रिशिएट नहीं किया बल्कि अप्रिशिएट किया, हमारी करेंसी इम्प्रूव हुई है। बजट डेफिसिट इस साल हमारे GDP का इतना पोर्शन है 6.9% है। आप इसमें रख लें याद, मोर देन एनफ है।
लेकिन अगर आपको याद रखना है उसको अमाउंट की फॉर्म में तो आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो चीज़ें लेकर चली हूँ जो कि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद भी रह जाए और हम उसको जो है ना आर्ग्यू भी कर सकें, ठीक है। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि किसी कंट्री में आ रही होती है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में जो कि इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आएगी उसको हम कहेंगे एफडीआई। अब लास्ट ईयर कितनी थी? 1.3 बिलियन, जबकि इस साल कितनी है? 1.5 बिलियन डॉलर है, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई जो है ना पिछले साल 2023 में थी 28.299, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 38 है, ठीक है, ये 38 आप लिख लीजिएगा, 38.2, ठीक है। और जो है ना 2024 में ये 26.2 पर है, ठीक है, 38 से 26 की तरफ आई है। और ग्लोबल लेवल पे इस टाइम इन्फ्लेशन लेवल जो चल रहा है ना वो चल रहा है आपका 5.9, जो कि पिछले साल था 6.9 और अभी थोड़ा सा इम्प्रूव करके ये 5.9 पे आया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स।